तो यहाँ हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ एक केस देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक डिस्क है, रेडियस है r और उसमें q चार्ज इस पूरे डिस्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग को बोला गया है कि चार्ज का कैलकुलेशन करना है एक रिंग में जो इस डिस्क के भीतर है। उस रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसका रेडियस है x और उसका थिकनेस है dx। तो ये छोटा रिंग है, इसके भीतर में इसमें चार्ज क्या होगा ये हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि डिस्क हम लोग जानते हैं उसमें सरफेस है और तो पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कैसे निकलता है, तो टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड करना है। तो यहाँ टोटल चार्ज इस डिस्क में कितना है, क्यू है और इसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज पर यूनिट एरिया कैलकुलेट हो गया। और इसके बाद अब हम लोग को यहाँ जो शेडेड पार्ट है, यानी एक जो रिंग है, इस रिंग में चार्ज निकालना है। तो पहले इस रिंग के एरिया को कैलकुलेट करना होगा। अब इस रिंग का एरिया निकालने के लिए जो सबसे आसान मेथड होगा वो ये होगा कि हम लोग इस रिंग को बीच से हल्का सा ऐसे कट करके ऐसे खोल दें, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये रिंग का थिकनेस चूँकि dx है, dx मतलब बहुत छोटा, तो ये एक इस तरह का लीनियर टाइप का पार्ट बन जाएगा। अब इसका सरकमफरेंस क्या होगा इस रिंग का, तो ये हो जाएगा 2πx, बिकॉज इसका रेडियस क्या है x और साथ ही साथ इसका थिकनेस कितना है dx। तो इसका लेंथ हो गया 2πx और इसका थिकनेस हो गया dx। इसलिए रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो रिंग का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो इस तरह से रिंग का एरिया कैलकुलेट हो गया। तो रिंग का ये एरिया है। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ज कितना होगा इस रिंग में। तो रिंग में चार्ज कैसे निकालेंगे, तो पहले जैसा निकाल चुके हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस एरिया से जितने बड़े एरिया में चार्ज निकालना है। तो यहाँ रिंग में चार्ज निकालना था और ये रिंग का एरिया हो गया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू रिंग का एरिया, इस तरह से कैलकुलेट हो गया कि इस रिंग में कितना चार्ज होगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जो कि हम लोग को समझा रहा है क्या चीज़, कि किसी सरफेस में चार्ज से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। इसी तरह से अगला जो केस है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, वॉल्यूम में। जैसे कोई स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और उसके अंदर भी चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर भी, या फिर कोई कोन हो सकता है जिसमें अंदर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या सिलेंडर हो सकता है जिसमें अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो वहाँ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग को एक स्मॉल वॉल्यूम dV में चार्ज कैलकुलेट करना है तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस वॉल्यूम से जितने बड़े वॉल्यूम में चार्ज कैलकुलेट करना है। ये तरीका होगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि हम लोग के पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसमें q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, चार्ज किसमें, एक सेल, इसके भीतर ही एक सेल है, उस सेल का रेडियस है उस सेल का रेडियस है x कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। सेल का रेडियस है x और उसका थिकनेस है dx। इस छोटे से इलाके में हम लोग को चार्ज निकालना है कि भाई इस सेल के अंदर, सॉरी इस सॉलिड स्फीयर के अंदर ही एक सेल अज्यूम किए हैं और उस सेल में सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से वही तरीका, पहले चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। दैट मीन्स टोटल चार्ज को स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। तो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। अब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इस सेल के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का। तो थिकनेस जब बहुत कम हो, कहीं पर भी अगर थिकनेस बहुत कम हो तो किसी चीज़ के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए उसके एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो आराम से उसका वॉल्यूम हम लोग को निकल जाएगा। तो जैसे इस केस में फ़िलहाल देखेंगे, इसका थिकनेस क्या है, dx है, ऑब्वियस है, बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले क्या करेंगे, तो इसका एरिया, इस सेल का एरिया, तो ये कितना होगा 4πx², ये एरिया हो गया, उसको इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे dx, तो ये हो गया इस सेल का वॉल्यूम। तो हम लोग निकाल लिए इस सेल का वॉल्यूम। कैसे निकाले, तो इसके एरिया को
इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस हम लोग को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और फाइनली हम लोग वहीं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने बड़े वॉल्यूम को जितने बड़े वॉल्यूम में हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना है, 4 पाई x² dx।